Student, today I am going to teach you about work under variable force. So work is equal to force multiplied by displacement. If we trace a curve between force and displacement, then W equals F into xf minus xi. इसका मतलब हुआ कि एरिया कवर्ड बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व डिनोट्स वर्क. अब देखो, अगर ये फोर्स वेरिएबल हो, या पहले हम लोग पढ़ लेते हैं वर्क अंडर वेरिएबल फोर्स, उसके बाद हम थ्योरम देखते हैं. वर्क अंडर, तो अगर ये फोर्स वेरिएबल है, आपकी फोर्स वेरिएबल, तो अगर फोर्स वेरिएबल है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल का मल्टीप्लिकेशन हमको करना है. अब समस्या इस बात की है कि ये आपका वैल्यू कर रहा है. अब इसमें हम अगर ये डेल्टा एक्स को बिल्कुल स्मॉल ले लें, डेल एक्स दैट इज डी एक्स, तो अगर हम कह रहे हैं लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, तो जो वर्क होगा एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल एफ डेल एक्स. अब यही हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल. ये हमारा वर्क मिल जाता है. दिस इज वर्क अंडर वेरिएबल फोर्स. अब ये जो फोर्स हुआ, मैंने वर्क हुआ अंडर वेरिएबल फोर्स, जैसे स्प्रिंग का है. स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच करें तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी संचित होती है, फिर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है. इसी के बाद हम लोग देखेंगे. लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज हाउ कैन वी प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स. तो देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम अंडर वेरिएबल फोर्स. तो देखो, वी नो काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ mv स्क्वायर. इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं. डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू टी. Here we get dk by dt इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन. आप देखिए डी डी टी ऑफ वी स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर का 2v और v का dv बाई dt. ये 2 कैंसिल हो गया. dv बाई dt की एक्सेलरेशन है, ये हो जाएगा एम ए, और ये v जो है इसको ऐसे लिखें, एम इक्वल एफ इंटू वी. एफ इंटू वी, आप देखो ये जो आपका v है, इसको आप लोग लिख सकते हो dx बाई dt. dt आपके कैंसिल हो गया. dk एफ डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए. ये के इनिशियल से के फाइनल तक, और यहां एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल, ये
ये हो जाएगा आपका के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल एफ एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, दैट इज डब्ल्यू, और के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल डेल्टा डब्ल्यू. दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम. एक बार आप फिर समझ लो, जो अंडर कांस्टेंट फोर्स जो वर्क होगा उसमें तो एफ इंटू एक्स कर सकते हैं, एफ इंटू डेल्टा एक्स कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है. फिलहाल जो वर्क होता है वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच घिरी हुई एरिया होती है. अगर यही वेरिएबल फोर्स के अंदर हो, जैसे इस तरह का फोर्स आप अगर ग्राफ खींचे तो फोर्स की लाइन ऐसे मिलती है, तो अब इस अंडर वेरिएबल फोर्स जो वर्क होगा, अगर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कर दिया जाए तो लिमिट एक्स टेंस टू ये डेल्टा एक्स टेंस टू 0 सिग्मा एक्स इनिशियल टू एक्स माइनस एफ फाइनल एफ डेल्टा एक्स हम लिखते हैं. इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करने पे एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक हमको वर्क मिलेगा. मतलब W इक्वल एफ इंटीग्रल एफ डी एक्स फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल, ये वेरिएबल फोर्स हो वर्क अंडर वेरिएबल फोर्स. अब देखो, अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम को वेरिएबल फोर्स के अंदर हम देखें तो हाफ एम वी स्क्वायर हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी. इसको अगर हम पी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो इधर डी के बाई डी टी और इधर हाफ एम, इसका डिफ्रेंशिएशन 2 भी डी वी बाई डी टी, ये हो गया. ये दो कैंसिल हो गया और डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन होता है, आप जानते हो. इसको हमने एक्सेलरेशन लिखा. अब जो v बचा हुआ है, v को हम dx बाई डी टी लिख सकते हैं, इसकी डिफिनेशन है. dt आपका कैंसिल हो जाता है. अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, यहाँ के इनिशियल से के फाइनल और यहाँ x इनिशियल से x फाइनल, तो ये के फाइनल माइनस के इनिशियल हो जाएगा और यहाँ f x फाइनल माइनस x इनिशियल मीन्स f डेल्टा x, दैट इज डेल्टा w. x फाइनल माइनस x इनिशियल गिव्स डेल्टा w. दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम. आपने पढ़ा हुआ है, यही वर्क एनर्जी थ्योरम है. तो ये रहा हम लोगों का वर्क एनर्जी थ्योरम. अब देखिए, वर्क ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये आप 9th में ही पढ़े हो कि एनर्जी इन बॉडी in a moving body present in the form of kinetic energy. 9th में आप पढ़े हुए हो, वो हम बताने की जरूरत नहीं समझते. पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी जैसे आप ऊपर किसी वस्तु को ले जा रहे हैं तो mgh. पोटेंशियल एनर्जी अगर हम कहें एनर्जी इन बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी.
जैसे किसी हाइट पर किसी ऑब्जेक्ट को रख दें, वो उसमें उसकी हाइट के कारण एनर्जी है। जैसे अगर हम किसी बॉडी को ले जाते हैं ऊपर, तो एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट एच हाइट। देखो नीचे से हम ले जा रहे हैं, वी आर डूइंग वर्क against gravitational force। तो यहां आपकी जो एनर्जी इसमें संचित होगी, दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यू इक्वल फोर्स माइनस होगा बिकॉज वी आर गोइंग in upward direction against the gravitational force, minus F into delta x. Delta x is height, or u equal minus F into h. F is mg. U equal minus mgh. This is potential energy. ये माइनस में आया, तो यहां से आपको एक चीज मिलती है, आपके जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज जीरो, और समेशन ऑफ एनर्जी इज पर जीरो। जीरो माइनस अगर एम जी माइनस एम जी एच करें तो प्लस एम जी एच आता है। इसका मतलब यही जो पोटेंशियल एनर्जी है इट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहां से हमको मिलता है एफ इक्वल माइनस डी यू बाई डी एक्स। Where U is potential energy। आप कहते हैं वो प्लस एमजीएच हमने पढ़ा हुआ है, वो ठीक है प्लस एमजीएच, लेकिन यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस के रूप में हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वी आर गोइंग टू डू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। और किसी भी फोर्स के अगेंस्ट में अगर वर्क किया जाता है तो दैट इज नेगेटिव। ये आपका यहाँ नेगेटिव हम साइन के साथ लिख लेंगे। अभी वो एक चीज है वर्क एनर्जी ये है, और उसके बाद एक चीज इसमें वर्क एनर्जी एंड पावर। पावर में हमको बहुत कुछ नहीं लिखना है, उसकी डिफिनीशन है, तो आज हम उसकी डिफिनीशन आपको दे देते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी इन स्प्रिंग। तो और एनर्जी इन स्प्रिंग दो चीज बचा हुआ है, एनर्जी इन स्प्रिंग एंड लास्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड, और उसके बाद एक पॉइंट और बचा हुआ है कोलिजन। तो लेक्चर इसमें और लगेगा। तो यहाँ पावर की डिफिनीशन बड़ी पावर time rate of doing work is called power। P equal W by T। देखो P इक्वल हम लोग लिख सकते हैं W बाई टी, जो आपका होता है W इक्वल एफ इंटू एक्स आपका होता है, बाई टी। एक्स बाई टी क्या है? डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, एफ डेल्टा एक्स एंटर किया जाए। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इज कॉल्ड velocity, power P equal F into V।
इसकी यूनिट होगी जूल पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड वाट। ये पावर आपका हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। तो ये चीज पावर से रिलेटेड थी। अब इसके बाद वी हैव टू स्पीक अबाउट एनर्जी इन अ स्प्रिंग, स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। तो अगले लेक्चर में पार्ट 2 में। थैंक यू।